हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं आपका टीचर दीपक कुमार और आप देख रहे हैं एजुकेशन डीके यूट्यूब चैनल। तो बताइए आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी और कुछ स्टूडेंट को थोड़ा सा घबराहट हो रहा होगा, थोड़ा डर लग रहा होगा कि मेरे एग्ज़ाम्स कैसी होगी। बिहार बोर्ड की जो एग्ज़ाम है, सेंटर मेरा यहाँ गया है और किस तरह से एग्ज़ाम होगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे और थोड़ी बहुत घबराहट तो हो रही होगी, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपका साथ हूँ। मैं आपको बता दूं कि इस क्लास के बाद दो टाइप के स्टूडेंट को ज़बरदस्त फायदा होने वाला है। पहला, जिसे क्वेश्चन याद नहीं होते हैं, मैं उसको याद कराऊंगा। और दूसरा टाइप का स्टूडेंट जिसने पढ़ाई करके उसे रिवीजन की ज़रूरत है, तो रिवीजन भी इस क्लास में, इस वीडियो में आपको करूंगा। और मैं गारंटी के साथ बताता हूं कि जब आप इस क्लास को पूरा देख लेते हो, पूरे वीडियोस को कंप्लीट कर लेते हो, तो सारे क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि मेरे भी कुछ एक्सपीरियंस है और आपने भी क्लास 10 में पूरे 1 साल बिताए हैं। तो बिना देर किए चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग 2019 में सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के जो भी फर्स्ट सिटिंग में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर आप इस क्लास का ऑडियो फाइल सुन रहे हैं तो उसको भी आप सुन करके उसको आंसर्स को देने का कोशिश करेंगे। इस क्लास का आपको ऑडियो फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ऑडियो फाइल सुनने से पहले आप क्या करें कि इस वीडियो को, इस क्लास को पूरे एक बार कम से कम देख लें, उसके बाद आप हमेशा के लिए रिवीजन कर सकते हैं ऑडियो फाइल सुन करके। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपको यहाँ पर कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ। आंसर हो जाएगा आपका दांडी यात्रा। ओके, 1930 दांडी 1930 में हुआ था, इसीलिए लिखा हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था, तो दांडी यात्रा से, जो कि 1930 ईस्वी में हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आपको मैं बता दूं एडजस्ट करके। चलिए, यहाँ है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। आंसर हो जाएगा आपको 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ओके, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था। आंसर हो जाएगा आपका स्वामी दयानंद सरस्वती। ओके, स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही बोले थे कि वेदों की ओर लौटो। ओके, ये नारा लगाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। वाह, देख सकते हैं कितना स्ट्रॉन्ग लाइन है वो इन्होंने कहा है कि किसने कहा कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ओके, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने ही बोले थे कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था। जो बोलीविया था वहाँ जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था। आंसर हो जाएगा आपका पानी की कीमत में वृद्धि। ओके, पानी की जो कीमत थी वहाँ पर बढ़ाई जा रही थी। पानी की कीमत में वृद्धि जो था बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉरी यहाँ पर कैसे आ रहा है, चलो मैं इसको हटा दूँ, अब सही है। यहाँ है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बताया था, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, आपको याद होना चाहिए। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। आंसर हो जाएगा आपका 1907 ईस्वी में। ओके, 1907 ईस्वी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुटेन वर्ग का जन्म हुआ था, यानी गुटेन वर्ग का जन्म कहाँ हुआ था। आंसर हो जाएगा आपका जर्मनी में। ओके, जर्मनी में गुटेन वर्ग का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है, कैसी है। आंसर हो जाएगा आपका लोकतंत्र। ओके, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली कैसा है, तो लोकतंत्रीय शासन प्रणाली है, लोकतंत्र हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। वार एंड पीस जो है एक बुक है, तो वह किनकी रचना है, कौन लिखे हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका लियो टॉल्स्टॉय। ओके, यहाँ पर आपको सिर्फ ऑप्शन में टॉल्स्टॉय भी लिखा रह सकता है, तो इसलिए आप इसी को आंसर देंगे। ओके,
तो वार एंड पीस की रचना किसने किया? तो लियो टॉल्स्टॉय ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? ओके, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? आंसर हो जाएगा आपका जिम्मरमैन। ओके, जिम्मरमैन ही ने कहा था कि संसाधन होते नहीं, संसाधन बनते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुनामी कहाँ आती है? देखिए, मैं आप लोगों को बार बार बताता हूँ कि जब भी सुनामी का चर्चा होगा तो वो समुद्र से संबंधित होगा। सुनामी कहाँ आती है? आंसर हो जाएगा आपका समुद्र। ओके, सुनामी समुद्र में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंगकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? या फिर यहाँ पर अंकोर वाट भी लिखा हुआ रह सकता है, अंकोर वाट मंदिर या फिर अंगकोर वाट मंदिर, जो भी है। तो अंगकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? आंसर हो जाएगा आपका सूर्यवर्मन द्वितीय। ओके, सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा जो है कि अंकोर वाट मंदिर का निर्माण कराया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ग की गई? यहाँ पर वर्ग नहीं लिखना चाहिए, किस वर्ष होना चाहिए कि WTO जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष की गई? आंसर हो जाएगा आपका 1995 ईस्वी में। ओके, 1995 ईस्वी में WTO की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु, जो सिख हैं, सिखों के 10वें और सबसे अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म, ओके, बिहार के किस नगर में हुआ था? सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? आंसर हो जाएगा आपका पटना। ओके, पटना में उनका जन्म हुआ था श्री गोविंद सिंह जी का। और इस तरह से आप इसको याद भी कर सकते हैं, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? श्री गोविंद सिंह। अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार में। बिहार के किस नगर में? पटना में। ओके, तो इस तरह से आप सारी चीज़ों को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कहाँ है, कौन सा जगह है? आंसर हो जाएगा आपका जादूगोड़ा। ओके, जादूगोड़ा जो है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? आंसर हो जाएगा आपका नियंत्रित अर्थव्यवस्था। ओके, नियंत्रित अर्थव्यवस्था को नई आर्थिक नीति में सम्मिलित नहीं किया गया है। बाकी जो है वैश्वीकरण, उदारीकरण, ये सब जो है नई आर्थिक नीति में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन फिर से, निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? ओके, ये क्वेश्चन देखिए हमेशा पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? तो बीमारू का यहाँ सभी जो लेटर लिखा हुआ है BIMARU, सभी का अपना अपना मतलब होता है। B फॉर बिहार, I फॉर सब स्टेट का नाम होता है, M फॉर महाराष्ट्र, इस तरह से R, और U फॉर ओडिशा, इस तरह से इसका मतलब होता है। तो कह रहा है कि निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? तो B फॉर बिहार भी हो जाता है, M फॉर महाराष्ट्र और U फॉर ओडिशा, यानी कि इनमें से सभी जो है बीमारू राज्य हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? भारतीय संविधान जो है अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? आंसर हो जाएगा आपका स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 का जब भी बात आएगा तो जो नागरिक हैं भारत के, उसको स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 19 में। ओके, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? आंसर हो जाएगा आपका कृषि क्षेत्र। ओके, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। वैसे क्षेत्र तो जनरली 3 होते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र कृषि को बोला जाता है, और जो तृतीय क्षेत्र होता है यहाँ पर सेवा क्षेत्र को बोला जाता है। ओके, तृतीय क्षेत्र और प्राथमिक क्षेत्र कृषि को, क्योंकि बिहार जो कृषि पर डिपेंड ज़्यादा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि टीपू सुल्तान शासक थे, यानी टीपू सुल्तान जो थे कहाँ के शासक थे? आंसर हो जाएगा आपका मैसूर। मैसूर के शासक जो थे टीपू सुल्तान थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ, यहाँ पर एडजस्ट करके सबसे पहले। ओके, अब सही है। नेक्स्ट है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है?
आंसर हो जाएगा आपका धर्म पर। ओके, सांप्रदायिक राजनीति जो होती है धर्म पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? ओह, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जो पंचायती राज व्यवस्था होती है, जो मुखिया का इलेक्शन होता है, पर सरपंच और जो भी इसके अंदर का वार्ड सब जो होते हैं, तो पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। ओके, सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उनका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राजनीतिक जो दल होते हैं तो उसकी जो मान्यता है और उसका जो चिन्ह है तो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? कौन देते हैं इनको उनका चिन्ह और उनको जो मान्यता? तो आंसर हो जाएगा आपका निर्वाचन आयोग। ये क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका हूँ कि निर्वाचन आयोग जो है राजनीतिक दलों को मान्यता देते हैं और उसका चिन्ह देते हैं, निर्वाचन आयोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, आपको पता होना चाहिए, वेरी सिंपल क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? आंसर हो जाएगा आपका मोर। ओके, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। देखिए, आपको पता होना चाहिए, संचार को कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं, ब्रॉडकास्टिंग इस तरह से होता है। तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? आंसर हो जाएगा आपका मोबाइल। ओके, मोबाइल जो है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा आपका ओके 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजना आयोग को भंग कौन सा आयोग बना? सॉरी, मतलब योजना आयोग जो है उसको भंग करके कौन सा आयोग बना? है? आपको पता होना चाहिए, पिछले कुछ सालों में बहुत चर्चा में था ये टॉपिक, ये क्वेश्चन, इसका जो बात है कि योजना आयोग को नया नाम क्या दिया गया, उसको भंग करके, उसको चेंज करके, बदल के क्या दिया गया? योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो आंसर हो जाएगा आपका नीति आयोग। ओके, पहले योजना आयोग बोला जाता था लेकिन अब उसे ही नीति आयोग बोला जाता है। वर्तमान में अगर देखा जाए 2022 में तो योजना आयोग का चर्चा नहीं है, नीति आयोग ही है, नाम उसका चेंज कर दिया गया है। ओके, योजना आयोग को चेंज करके क्या कर दिया गया है? नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। ये क्वेश्चन पहले भी बता चुका हूं और पहले पूछा भी जा चुका है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? आंसर हो जाएगा आपका नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। ओके, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर जो है लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुई? वाह, भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी है, तो उसकी स्थापना कब हुई? आंसर हो जाएगा आपका 1980 ईस्वी को। ओके, बहुत लेट इसकी स्थापना हुई थी भाजपा की, और जबकि कांग्रेस जो है अगर देखा जाए तो उसकी जो स्थापना है बहुत पहले हो चुकी थी, शायद 1885 ईस्वी में। ओके, और भारतीय जनता पार्टी जो है 1980 ईस्वी में भाजपा का स्थापना हुआ, 1980 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून लागू हुआ, यानी कि सूचना का जो अधिकार अधिनियम है कब लागू हुआ? तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर 2005 ईस्वी में। ओके, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? वेरी सिंपल क्वेश्चन, हमेशा पूछा जाता है, आपको याद होना चाहिए। निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? आंसर हो जाएगा आपका कोसी। इसमें टाइम बिल्कुल भी नहीं लगाना है, बिहार का शोक कोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। कहने का मतलब पृथ्वी पर जल बहुत ज्यादा है। ओके, बहुत ज्यादा उपस्थित है, तो पृथ्वी पर बहुत ज्यादा जल होने के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा आपका नीला ग्रह। ओके, नीला दिखाई देता है जल के कारण, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। और पृथ्वी पर जल बहुत ज्यादा है, लगभग 70-75%, इस तरह से 71% पृथ्वी पर जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा जो है उसका उदाहरण कौन सा नहीं है? आंसर हो जाएगा आपका विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा जो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है।
बाकी जो पेट्रोलियम हो गया है, प्राकृतिक गैस है, कोयला है, ये सब प्राथमिक ऊर्जा है। ये सब पहले से मिलते हैं और प्राकृतिक ऊर्जा भी है और प्राथमिक ऊर्जा भी है। तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो विद्युत ऊर्जा। बाकी जो भी है पेट्रोलियम, गैस, कोयला, ये सब प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है, भारत में वित्तीय वर्ष कितने से कितने टाइम तक होता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था और पहले पूछा भी जा चुका है हमारे बिहार बोर्ड के मैट्रिक एग्जाम में। भारत में वित्तीय वर्ष होता है तो आंसर हो जाएगा आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ओके, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष होता है। इसका हिसाब ऐसे ही होता है, 1 अप्रैल होगा, फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी, भी मार्च। 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है, इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है। आंसर हो जाएगा आपका व्यावसायिक बैंक। व्यावसायिक बैंक जो है संस्थागत वित्त का साधन है। ओके, व्यावसायिक बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। आपको याद होना चाहिए, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, तो आंसर हो जाएगा आपका पटना में। ओके, पटना में जो है स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है। निम्नलिखित में जो ऑप्शन दिए गए हैं तो उस उद्योगों में से कृषि पर आधारित कौन नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका सीमेंट। सीमेंट जो है कृषि पर आधारित नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बाकी जो है ऑप्शन में सूती वस्त्र, चीनी, जूट उद्योग, ये सब कृषि से होकर के तैयार होती है, लेकिन सीमेंट जो है कृषि से संबंधित नहीं है, कृषि पर आधारित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा जो है निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, तो आंसर हो जाएगा आपका नवीकरणीय। ओके, सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय संसाधन है, आपको पता होना चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि चावल है, चावल कैसा है भाई, चावल, धान जो भी होता है आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है कि चावल या धान क्या है, कैसा फसल है, किस टाइप का फसल है, तो आंसर हो जाएगा आपका खरीफ फसल है। ओके, चावल का जगह आपके धान भी हो सकते हैं, तो चावल क्या है, तो खरीफ फसल है। ओके, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो आंसर हो जाएगा आपका 1952 ईस्वी में। ओके, 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। और गाइज मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो एजुकेशन डीके यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस क्वेश्चन को याद करने के लिए आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें ताकि बाकी लोगों को बेनिफिट हो और वे लोग एग्जाम में अच्छे कर पाएँ। ओके, और इस क्लास में आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमेशा ऐसे वीडियोस मिलती रहे। मैं आपके साथ पूरे एग्जाम तक आपके साथ बना हुआ रहूंगा, मैं ऐसे ही वीडियोस आप तक पहुंचाते रहूंगा। पर्सनल कांटेक्ट के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, दीपक कुमार 00123।